हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टेक्निकल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फ्लूइड डायनामिक्स होता क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम अगर आपसे बात करें तो फ्लूइड क्या होता है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड। फ्लूइड वो सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, जो फ्लो करता है, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अब ये फ्लो क्यों करेगा, बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी फ्लूइड फ्लो करेगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। मोशन। तो जब हमारा फ्लूइड मोशन कंडीशन में है, व्हेन वी हैव अ फ्लूइड इन मोशन कंडीशन, जब हमारा फ्लूइड मोशन कंडीशन में है, देन दैट इज नोन एज फ्लूइड डायनामिक्स। और जब इस मोशन कंडीशन में हम फ्लूइड की स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड डायनामिक्स, राइट। अब बात यहां आती है कि फ्लूइड मोशन क्यों करेगा, क्योंकि वी आर अप्लाइंग वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जिसकी वजह से फ्लूइड किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, राइट। तो और जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी जब मोशन में आती है, तो इन दैट कंडीशन वी हैव टू गो फॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ। वहां हम क्या अप्लाई करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लो होगा, या जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड का मोशन होगा, राइट। अब अगर हम लिक्विड की बात करते, इफ यू टॉक अबाउट लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में दिस इज अवर लिक्विड, नो प्रॉब्लम। ये रहा हमारा लिक्विड, या दिस इज अवर लिक्विड, दिस इज अवर लिक्विड, नो प्रॉब्लम, राइट। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड पर लगने वाले जो फोर्सेस है, दिस आर नंबर ऑफ फोर्सेस। अगर मैं यहां पर एक पार्टिकल कंसिडर करूं, इफ यू कंसिडर अ पर्टिकुलर पार्टिकल, व्हाट इज दिस इज अवर फ्लूइड पार्टिकल, राइट। ये हमारा क्या है, एक फ्लूइड पार्टिकल है। और हम यहां बात करें कि इस फ्लूइड पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला फोर्स जो इस फ्लूइड पार्टिकल पर लगेगा वो होगा प्रेशर फोर्स, राइट। और जो फोर्स इस फ्लूइड पार्टिकल पर लग सकता है वो होगा हमारा ग्रेविटी फोर्स। और जो इस फ्लूइड पार्टिकल पे फोर्स लग सकता है वो होगा हमारा विस्कस फोर्स। अदर फोर्सेस एक्ट ऑन दिस फ्लूइड पार्टिकल इज टर्बुलेंट फोर्स, और इस पे लगने वाला फोर्स होगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी। मतलब एक पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्स विल एक्ट, राइट। फ्लूइड का एक पार्टिकल पर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करेंगे जब हमारा फ्लूइड कैसा होगा, मोशन में होगा। वी हैव टू राइट फ्लूइड इन मोशन, फ्लूइड इन मोशन, राइट माय डियर। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन है। और जब हमें पता है कि फ्लूइड मोशन में होगा, तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू माय डियर, वी हैव टू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, वी हैव टू अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, राइट। नाउ let us consider let us consider my dear, let us consider let us consider consider fluid flowing in x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हमने माना हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, राइट। हमारा फ्लूइड किधर फ्लो कर रहा है, हमारा फ्लूइड x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो जब फ्लूइड x डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उस पर लगने वाले जो फोर्स है वो क्या होगा, Fx इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब माय डियर ये Fx क्या होगा, व्हाट इज दिस Fx, ये Fx सारे फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। किसका है साहब, प्रेशर फोर्स, this is the combination of pressure force in x direction plus gravity force
प्लस विस्कस फोर्स प्लस टर्बुलेंट फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी, राइट, फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी। और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं माय डियर? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट राइट। तो यहां पर हमने सारे फोर्सेस को कंसीडर करा है, प्रेशर फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स एंड टर्बुलेंट फोर्स एंड ऑफ कोर्स फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी, राइट। अब हम बात करते हैं माय डियर केस नंबर 1। सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे केस नंबर 1। लेट अस कंसीडर केस 1, राइट। केस 1 की अगर हम बात करें तो केस 1 में वी कंसीडर इफ फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 0, या उसको हमने क्या करा? नेग्लेक्ट कर दिया। सिंस वी आर नेग्लेक्टिंग द फोर्स सो वी आर कंसीडरिंग इट एज अ 0। हम फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसलिए उसे क्या कंसीडर कर रहे हैं? इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसको 0 कंसीडर करेंगे तो व्हाट विल बी माय इक्वेशन माय डियर? व्हाट विल बी माय इक्वेशन? माय इक्वेशन विल बी Fx इक्वल्स टू प्रेशर फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस विस्कस फोर्स प्लस टर्बुलेंट फोर्स। एंड दिस इक्वेशन माय डियर, ये जो इक्वेशन हमें मिली है बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेस एंड नेग्लेक्टिंग द फोर्स ड्यू टू कॉम्प्रेसिबिलिटी, दैट इक्वेशन इज नोन एज रेनॉल्ड्स इक्वेशन ऑफ मोशन। रेनॉल्ड्स equation of motion, right? It is called Reynolds equation of motion. Now my dear we have case number 2nd. Now my dear we have case number 2nd. Case 2. In this condition, in this case what we have to do? If force due to compressibility is equals to 0 and force due to turbulence is also equals to 0, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सेकंड केस में हम दोनों फोर्सेस को नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर हमारे पास एक और इक्वेशन मिलेगी, we'll get another equation that is Fx is equals to pressure force, force due to gravity and we have viscous force, right my dear। और इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ये इक्वेशन कहलाएगी सर, दिस इज कॉल्ड नेवियर्स स्टोक। इट इज कॉल्ड नेवियर्स स्टोक इक्वेशन ऑफ मोशन। नेवियर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। और इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रियल फ्लूइड। ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है फॉर रियल फ्लूइड। दिस इक्वेशन इज फॉर माय डियर, दिस इज फॉर रियल फ्लूइड। इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड, राइट। रियल फ्लूइड की इक्वेशन है ये वाली। अब अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, नाउ वी टॉक अबाउट केस नंबर 3। केस नंबर 3, यहां पर हम क्या मानेंगे सर? व्हाट वी हैव टू कंसीडर? इफ Fx that is force due to compressibility is equals to 0, force due to turbulency is equals to 0 and force due to viscosity or viscous force it is also considered to be 0। मतलब हम क्या मान रहे हैं? यहां पर विस्कस फोर्स कितना है? 0 है। और विस्कस फोर्स 0 कब होगा? जब वहां पर विस्कोसिटी 0 होगी। और विस्कोसिटी 0 कब होगी? जब हमारे पास क्या होगा?
आइडियल फ्लूइड होगा. दिस ओनली टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड, क्योंकि आइडियल फ्लूइड की ही विस्कोसिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है या जीरो होती है. सो माय डियर, व्हाट विल बी माय इक्वेशन, व्हाट विल बी माय फाइनल इक्वेशन माय डियर. ये रही सर, देखिए, दिस विल बी एफ एक्स इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू प्रेशर या प्रेशर फोर्स, force due to gravity. That's it. This is our final equation in case number 3. And my dear, this is the one of the most important equation of fluid mechanics जिसे हम बार बार यूज करेंगे. And this equation is known as Euler's equation of motion. Euler's equation of motion. And my dear, this equation is for, ये equation किसके लिए है सर? This equation is for, since viscosity is zero, so this equation is for ideal fluid. This is the equation of motion. Motion for ideal fluid. Right, my dear? So these are the major equations of fluid mechanics for solving the problems of fluid dynamics, right? तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे सामने है वो ये वाली है, दैट इज यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन. और इसी इक्वेशन से हम बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसी इक्वेशन का हम बार बार यूज करेंगे. सो कीप इन माइंड, नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस आस्क ऑन दिस 3 केसेस. वहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर हम कंप्रेसिबिलिटी, फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी को हम जीरो कर दें तो कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, या हम फोर्स ड्यू टू टर्बुलेंसी को जीरो कर दें तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, राइट? सो रिमेंबर माय डियर ऑल दिस 3 केसेस, राइट? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच. लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.